Assalamualaikum. Today is lesson number 5. It is about managerial levels and skills. आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंट लेवल्स हैं। टॉप मैनेजर्स है जी, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर जिसे हम कह सकते हैं। एक है मिडिल मैनेजर और एक है फर्स्ट लाइन मैनेजर और एक है जी नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजर्स हैं जो उनकी लीस्ट अथॉरिटी होती है और लोएस्ट लेवल पे होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। मतलब जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ है उनको जो मैनेज कर रहे होते हैं वो होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये सब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और इनको हम सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं। इसके अलावा लाइन मैनेजर भी कहते हैं, ऑफिस मैनेजर और इवन फोरमैन भी कहते हैं। दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़। तो इनको हम ऑफन सुपरवाइज़र कह देते हैं या फिर लाइन मैनेजर एक्सेट्रा कहते हैं। Factors changing the jobs of first line managers include emphasis upon workers' participation and teamwork and the use of computers to regulate many activities formerly regulated by first line managers. The job of first line managers are likely to change toward a greater emphasis on dealing with internal human relations. जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो जो है उसका एम्फोसिस जो है वो ह्यूमन रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो हैं मतलब सेंटर में होते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। ये वो मैनेजर्स हैं जो टॉप के अंडर होते हैं और जो है डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं अदर मैनेजर्स को जो उनके बिलो होते हैं। मतलब मिडिल मैनेजमेंट इस तरह से हुई कि ये टॉप के अंडर है और बॉटम के फर्स्ट लाइन मैनेजर के ऊपर हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ही मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनको मैनेजर कह सकते हैं, चीफ कह सकते हैं या डिवीजन हेड कह सकते हैं। जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं वो मतलब जो टॉप मैनेजर्स ने डिसीजन किए हैं उनको इजी ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन करके तो आगे जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनको देते हैं, इसलिए हम इनको टॉप मैनेजर कहते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ को, जो मुश्किल मुश्किल स्ट्रेटजीज़ से चीफ एमडी फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजर है तो चीफ जो है वो एमडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजी स्ट्रेटजीज़ में करके डिपार्टमेंट वालों को समझाएगा, तो वो मिडिल मैनेजमेंट कहलाएगा। टॉप मैनेजर है जी जो स्ट्रेटजी बना रहा है, उसने जो है हर तरह के फैसले करने हैं, डिसीजंस लेने हैं। कोई भी प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं इसको। तो ये टॉप मैनेजमेंट में आता है। ये डिफरेंट तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अहम डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। और इसके अलावा जितने भी अहम इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो यही करते हैं कि क्या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए और किस चीज़ को अडॉप्ट करना है। तो ये टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। डिफरेंस इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विद इन द हायरार्की। अब हायरार्की में क्या डिफरेंस है जी? अ नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस डिफर विद इन द हायरार्की। द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम वन मैनेजरियल लेवल टू अनदर। प्लानिंग टेंड टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर टॉप मैनेजर। मतलब जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर है इसमें डिफरेंट फंक्शंस की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कुछ चीज़ें टॉप मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ जो है वो बाकी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लानिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है फॉर बोथ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इन दोनों लेवल्स पे होती है। लीडिंग जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने डायरेक्टली लोगों को लीड करना है। कंट्रोलिंग जो है वो ये भी ऑल लेवल्स पे इम्पोर्टेंट है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए और कंट्रोलिंग भी, और जो लीडिंग है वो ज़्यादा फर्स्ट लाइन के लिए है और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मिडिल के लिए है। मैनेजमेंट स्किल्स, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। मैनेजर नीड अ नॉलेज बेस, ऑफ कोर्स नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ की कंपनी है, जिस बारे में वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं या चीज़ें हैं, तो उसको नॉलेज होना चाहिए उसका। जब तक नॉलेज नहीं होगा आपको, आप किस तरह से अपने जो बाकी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं आप उनको किस तरह से लीड कर सकेंगे। तो मैनेजर नीड थ्री टाइप ऑफ स्किल्स की स्किल्स भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो स्किल्स हैं जो कि आपकी कोई भी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है, उससे रिलेटेड आपको स्पेशलाइजेशन हो कि आपके दायरे में किस किस्म का काम हो रहा है।
कम से कम आपको पता हो कि आप जिस इदारे में हैं उसमें जो काम होता है वो उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ है। तो उस टाइम तक आप अपने मोटिवेट और लीड नहीं कर सकते लोगों को, या प्लानिंग नहीं कर सकते जब तक आपको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ह्यूमन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्किल्स जो है वो मोटिवेट करने के लिए, लोगों को लीड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो ह्यूमन स्किल्स हैं उनके बगैर जो है कोई भी मैनेजर नहीं चल सकता। तो जो ह्यूमन स्किल्स हैं जिसमें हैं वो जो है बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहुंचा सकेगा, बेहतर तरीके से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकेगा। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को विजुअलाइज करना है एज अ होल। तो जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं उसमें आपको स्ट्रेटजी और जो है वो डिसीजन पावर और इस तरह की चीज़ें आती हैं। कम्प्लेक्स सिचुएशन में आप किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से फैसले लेते हैं। तो ये स्किल्स जो है टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब आप डिफरेंट सिचुएशंस में आपको विजुअलाइज करना आता हो कि डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स में आपने किस तरह से निकलना है, किस तरह से स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में आता है। तो ह्यूमन स्किल्स जो है मिडिल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। टेक्निकल स्किल्स जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअल स्किल्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस वाज एनालाइज्ड बाय पीटर ड्रकर, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है कि कितनी एफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन और कितनी इफेक्टिव है, कि अप्रोप्रिएट गोल्स और उनको अचीव किया जाए और इनपुट कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट क्रिएट किया जाए। मैनेजिंग द 21st सेंचुरी। अच्छा जी, 21वीं सेंचुरी में किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट है, इनोवेशंस हो रही हैं और डाइवर्सिटी है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, इनकी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा इनोवेशन और चेंजेस जो है वो डे बाय डे आते रहते हैं, और डाइवर्स वर्क फोर्स है। तो इसको मैनेज करना एक बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है। मतलब पहले के दौर में इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी, मतलब वर्क फोर्स एक ही तरह की थी, उसको मैनेज करना आसान था। इसके अलावा ग्लोबल नहीं बल्कि लोकली जो है ना हमारा बिजनेस काम करता था। इसके अलावा चेंजेस भी इतने रैपिड नहीं होते थे और इनोवेशन भी इतनी रैपिड नहीं होती थी। तो 21st सेंचुरी में जो है ये सब चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस हो गया है। इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है। तो इसलिए मैनेजर्स को चाहिए कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर तवज्जो दें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफरेंट तरह के चैलेंजेस को लेकर चलें। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। हमें फीडबैक देने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।